Good morning, student. Welcome you. Now, in previous part, we studied about the Babur. Now, Humayun. Nasiruddin Humayun was the eldest son of the Babur. Okay, what was the name of the हुमायूं? नसीरुद्दीन हुमायूं. देखिए उसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था. ही वॉज द सन ऑफ द बाबर एंड सक्सेस टू द थ्रोन. और वो फिर उसका सिंहासन का उत्तराधिकारी बना. द एम्पायर दैट हुमायूं इनहेरिटेड आफ्टर हिज फादर्स डेथ वॉज वेरी अनस्टेबल एंड लैक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, व्हेन ही गेट थ्रोन, ठीक है, जब उसको ये सिंहासन मिला था, हुमायूं इनहेरिटेड आफ्टर हिज फादर्स डेथ, इट वॉज अ वेरी अनस्टेबल. ओके, इट वॉज नॉट स्टेबल. ठीक है, इन अ वेरी अनस्टेबल फॉर्म एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत कमी थी प्रशासन की वहाँ बहुत. ठीक है, कम, ठीक है, स्टेबल नहीं था, प्रशासन की बहुत कमी थी. दिस मेड हिम अ फेस मैनी प्रॉब्लम फॉर वेरी बिगनिंग. सो दिस मेड हिम फेस so many problems from a very beginning. He also made a mistake in trusting the three brothers who fought for the succession of throne. Okay, ही ऑल्सो मेड अ मिस्टेक इन ट्रस्टिंग. देखिए उसने बहुत बड़ी गलती की थी. टू मेड अ मिस्टेक इन अ ट्रस्टिंग हिज थ्री सन ब्रदर. उसने अपने तीन भाइयों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती किया था. हु फॉट फॉर द सक्सेशन टू द थ्रोन, जो कि वो भी सिंहासन हथियाना चाहते थे, वो भी शासक बनना चाहते थे. सो दे बेट्रेड हिम मैनी टाइम्स एंड ही फॉरगिव देम अगेन एंड अगेन. सो उन्होंने बहुत सी बार उनको धोखा, हुमायूं को बहुत सी बार धोखा दिया, और इसके बावजूद भी उसने उन तीनों भाइयों को क्षमा किया था. Next, Battle of Chausa and Kannauj. Battle of Chausa and Kannauj fought by Humayun. He was the confronted with a number of enemies like बहादुर शाह of गुजरात. देखिए उसके बहुत सारे अपोनेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे एनिमीज थे जो उसको लगातार चुनौतियाँ दे रहे थे. जैसे गुजरात के बहादुर शाह ऑफ गुजरात, शेर शाह सूरी ऑल्सो कॉल्ड शेर खान, जो शेर खान के नाम से जाना जाता था, वो भी लगातार हुमायूं को चैलेंज कर रहा था. और बिहार, हुमायूंस फर्स्ट कैंपेन वाज द कम्फ्रंट शेर खान. और उसका पहला जो सामना हुआ था शेर खान से हुआ था हुमायूं का इन द बैटल ऑफ चुनार. बैटल जो चुनार का युद्ध हुआ था उसमें 1532 में बैटल ऑफ चुनार हुआ था, जिसमें शेर खान और हुमायूं का आमना सामना हुआ था. हुमायूं इमर्ज विक्टोरियस एंड ही पॉर्डन शेर खान. और इस बैटल में हुमायूं विजेता रहा था, उसने शेर खान को माफ़ कर दिया. एंड हु प्लीडेड सबमिशन, और उसको माफ़ करके छोड़ दिया गया था. दिस प्रूव टू बी हिज फेटल मिस्टेक, और ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक रही. हुमायूं टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड बहादुर शाह एंड डिफीटेड हिम एंड अनेक्स गुजरात मालवा एंड फोर्ट ऑफ मांडू. ठीक, उसके बाद हुमायूं का जो ध्यान बहादुर शाह की ओर गया, और बहादुर शाह को भी हरा कर उसने गुजरात, मालवा और फोर्ट ऑफ मांडू को भी अपने अधीन कर लिया था. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इन द मीन टाइम. उसी समय के दौरान शेर शाह अगेन गैदर हिज फोर्स एंड कम्फ्रंटेड हुमायूं. और फिर शेर शाह ने इसी दौरान समय के दौरान अपनी आर्मी को कलेक्ट किया और हुमायूं पर अटैक किया एट चौसा इन 1539 में. पहले देखिए चुनार का बैटल हुआ था, उसके बाद 7 साल बाद वापस शेर खान ने हुमायूं के ऊपर अटैक किया, उसका आमना सामना हुआ. ही अटैक द मुगल आर्मी एट नाइट, और उसने मुगल आर्मी के ऊपर नाइट में अटैक किया. ठीक है, मुगल आर्मी के ऊपर नाइट में अटैक किया. एंड हुमायूं वाज डिफीटेड, और इस बैटल में हुमायूं वाज डिफीटेड एंड ही एस्केप फॉर हिज लाइफ, और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया. नेक्स्ट ईयर इन 1540 हुमायूं वाज अगेन डिफीटेड बाय शेर शाह. और दोबारा फिर हुमायूं ने कोशिश किया दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, बट शेर शाह ने फिर उसको बैटल ऑफ कन्नौज में हरा दिया है. देखिए हुमायूं's लाइफ इज़ क्रॉनिकल्ड इन हिज बुक्स ऑन हुमायूं नामा में हुमायूं के लाइफ का पूरा जिक्र किया गया, रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम ने इसके बारे में लिखा था. देखिए शेरशाह, शेरशाह सूरी वाज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी. देखिए सूर डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है इंडिया में. His original name was Farid, and he was the son of the Jagirdar of Sasaram in बिहार. बिहार में सासाराम जो था एरिया, वहाँ के जागीरदार का बेटा था शेर खान. He joined the service of Mughal Emperor Babur and later बाहर खान. ठीक है, उसने मुग़ल एम्परर बाबर था उसके इसमें सर्विस ज्वाइन किया था. एंड लेटर बाबर खान द गवर्नर ऑफ बिहार, और बाहर खान जो गवर्नर ऑफ बिहार था उसके वहाँ उसने सर्विस किया. वंस ही किल्ड अ टाइगर, एक बार उसने टाइगर को मार दिया था. वंस ही किल्ड
टाइगर, ठीक है, वंस ही किल टाइगर सिंगल हैंडेडली एंड गॉट द टाइटल ऑफ शेर खान, और उसने उसको टाइटल मिल गया शेर खान का। ही फॉट मैनी बैटल्स विथ हुमायूं एंड फाइनली गॉट द थ्रॉन इन 1540। उसने हुमायूं के साथ बहुत सारे बैटल लड़े, बहुत सारे युद्ध किए, एंड फाइनली इन 1514 में उसको वहाँ पर दिल्ली का शासक बन बैठा। ही कंटिन्यू टू एक्सपांड हिज एम्पायर विच एक्सटेंड फ्रॉम इंडस इन द ईस्ट टू बंगाल इन द वेस्ट। देखिए इंडस पश्चिम में, इंडस जो है सिंध नदी से लगाकर पूर्व में बंगाल तक उसने अपना एम्पायर फैलाया। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड मिलिट्री जीनियस। वो देखिए वो बहादुर सोल्जर था, इसके बाद मिलिट्री जीनियस भी था, एंड वाज एन एक्सट्रीमली एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो योग्य प्रशासक भी था। ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड हैड अ मास्टर इन मैनी लैंग्वेजेस। वो भी एक अच्छा एजुकेटेड था और इसके अलावा वो एक अच्छा मास्टर भी था बहुत सारी लैंग्वेज में। ही इवोल्ड अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच रिमेन सस्टेंशियली इन चेंज टिल द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। और उसने जो सिस्टम चलाया था प्रशासक का वो लगातार कंटिन्यूस रहा अनचेंज टिल द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। जब तक भारत में ब्रिटिश नहीं आए तब तक उसका बनाया गया सिस्टम प्रशासन का कंटिन्यू रहा था। ही इंट्रोड्यूस अ टैक्स का कलेक्शन सिस्टम। उसने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। बिल्ट रोड्स अलोंग विद द रेस्टिंग एरिया फॉर ट्रैवलर्स, डग वेल्स, मेड हॉस्पिटल्स, फ्री किचन्स, ऑर्गेनाइज मेल सर्विस एंड द पुलिस। ही इज़ बिलीव टू द फर्स्ट वन इंट्रोड्यूस रुपया, और ऐसा माना जाता है कि उसने सबसे पहले रुपया का इंट्रोड्यूस किया था भारत में, एंड पैसा इन प्लेस ऑफ टका की जगह पैसा इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है, पैसा इन प्लेस ऑफ टका। देखिए एम्पायर ऑफ सू डायनेस्टी, सू डायनेस्टी में एम्पायर जो फैला था इसका, ठीक, सिंध से लगाकर मुल्तान, लाहौर, अमृतसर, सिरन, पानीपत, कन्नौज, लखनऊ, हाजिरपुर, गौर, पाम एंड सोनारगढ़ तक ये इतना एम्पायर फैलाया था शेर शाह सूरी ने। उसके बाद देखिए ही इज़ ऑल्सो क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कस्टम ड्यूटी, और उसको क्रेडिट जाता है कि कस्टम ड्यूटी का भी उसने इंट्रोडक्शन किया था। ही ऑल्सो डेवलप द फर्स्ट पोस्टल सिस्टम, द सराय डेवलप अलोंग द रोड नेटवर्क, ऑल्सो सर्व एज द पोस्टल ऑफिस। ही इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ अ हॉर्स माउंटेन पोस्ट, हॉर्स कैरियर सिस्टम etc। इस बार नेक्स्ट आता है ही बिल्ट सेवरल इंस मॉस्क्यू एंड लेड डाउन द नेटवर्क ऑफ रोड, मोस्ट ऑफ फेमस अमॉन्ग द बीइंग रोड GT रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। द फोर्ट कॉल्ड द पुराना किला और ओल्ड फोर्ट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। देखिए पुराना किला या ओल्ड फोर्ट भी इसी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। शेर शाह हैड अ ट्रेजिक डेथ इन द एक्सीडेंट एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, और शेर शाह की जो डेथ है वो ट्रेजिक मानी जाती है, ट्रेजेडी माना जाता है कि गन पाउडर जो था उसमें एक्सप्लोजन होने के कारण 1545 हिज रूल लास्टेड ओनली फॉर 5 ईयर। देखिए उसने सिर्फ 5 साल ही शासन किया, बट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क दैट हैड एवर रूल्ड इन इंडिया, और उसका ग्रेटेस्ट जो रूलर है भारत के उसमें उसका नाम भी आता है। रिटर्न ऑफ हुमायूं, रिटर्न ऑफ हुमायूं देखिए आफ्टर हिज डिफीट एट कन्नौज हुमायूं वाज अ होमलेस वंडर। देखिए उसकी हुमायूं के हार के बाद वो डिफीटेड हो गया था, एंड कन्नौज हुमायूं वाज अ होमलेस वंडर, वो घूम रहा था बेघर होकर। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल हुमायूं's वाइफ हमीदा बेगम गेव बर्थ टू द फ्यूचर एम्परर अकबर, और उसी दौरान हुमायूं की बीवी जो बेगम हमीदा थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसको फ्यूचर का एम्परर बादशाह कहा गया अकबर। लेटर ही फ्लेड टू पर्शिया, उसके बाद वहाँ से पर्शिया भाग गया था। वेयर ही टुक द पॉलिटिकल शेल्टर, जिसको वहाँ पर राजनीतिक शरण मिला था। द शाह ऑफ पर्शिया सपोर्ट हिम एंड हुमायूं वाज एबल टू अटैक द डिफीट द सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी, और वहाँ के शाह ने उसको सपोर्ट किया और दोबारा अटैक करने के लिए उसको सपोर्ट किया, और जो शेर शाह सूरी के जो सक्सेसर थे उनको हराने में मदद किया। ही टुक द कंट्रोल ऑफ दिल्ली इन 1555 में देखिए उसने कंट्रोल के लगभग 10 साल बाद वापस वो आया, बट डाइड अनएक्सपेक्टेडली विद द 6 month ऑफ हिज रिटर्न, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी ऐसे उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर फेलिंग डाउन फ्रॉम द स्टीप ऑफ हिज लाइब्रेरी, जब वो लाइब्रेरी से नीचे आ रहा था तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और सीढ़ियों से गिरकर उसके मौत हो जाता है। हुमायूं वाज ए जेंटल एंड ह्यूमन पर्सन,
ठीक, वो जेंटल और ह्यूमन पर्सन था। ही वॉज कल्चरल, पोलाइट, वेरी जनरस। He was keen astrologer. Humayun's mausoleum in Delhi is in a devotion of Hamida Begum, his widow, who took charge of his construction. और उसका जो विडो था, वाइफ, उसने इसको कंस्ट्रक्शन करने का चार्ज लिया था। उसके बाद द ग्रेट मुगल अकबर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।